देखिए, आप आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे बायोलॉजी। सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायो। इसके तहत हम उसमें जो पहला चैप्टर था कोशिका वाला पार्ट, कोशिका वाला जो पार्ट था इसमें बताए थे कोशिका के खोज किसने किया था, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में ये सब बताया गया था आपको। अब हम उसके आगे जो उसका टॉपिक है डीएनए और आरएनए, यानी उसमें एक कोशिकांग है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। अब उस न्यूक्लिक एसिड के तहत हमें पढ़ना है डीएनए और आरएनए के बारे में। तो अगला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल। या नाभिकीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड जो कोशिका होती है उसके अंदर जो केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सपोज करिए ये मान लीजिए कोई कोशिका है, सबसे बाहर कोशिका के क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर एक प्रकार का द्रव भरा होता है। उसी द्रव को हम कहते हैं केंद्रक न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। अब यह जो न्यूक्लिक एसिड होती है यह दो प्रकार की होती है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार की है। पहला है डीएनए, जिसका पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा है आरएनए। आरएनए इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी का नाम DE। अब अगला टॉपिक है कि डीएनए तो हो गया, आरएनए हो गया। अब
इसके प्रकार कितने हैं? देखिए, डीएनए में तो कोई प्रकार नहीं होता है, आरएनए में प्रकार होते हैं। आरएनए जो होता है 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है mRNA, दूसरा है tRNA, चौथा है rRNA। tRNA, तीसरा है rRNA। देखिए, जो आरएनए होता है यह 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला है mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, जिसे संदेश वाहक आरएनए बोलते हैं। संदेश वाहक आरएनए। दूसरा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का, पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। दूसरा आरएनए, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए के प्रकार हैं, कोई प्रकार नहीं है। आरएनए के प्रकार 3 प्रकार के हैं। पहला है mRNA, जिसका पूरा नाम मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। दूसरा tRNA, ट्रांसफर आरएनए। तीसरा rRNA, राइबोसोमल आरएनए। अब बात आती है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? देखिए, जो डीएनए होता है और आरएनए में क्या अंतर है? जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और जो आरएनए है उसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। जो डीएनए है इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि जो आरएनए है इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। अगला स्टेप, जो डीएनए है यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है, जबकि आरएनए यह आनुवंशिक नहीं होता है। अगला, यह जो डीएनए होता है यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, जबकि आरएनए जो होता है यह 1 पॉलीटाइड से बना होता है। तो उसका अंतर आप लोग लिख लीजिए। पहला डीएनए क्या है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। शर्करा होती है। आरएनए वाले में इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसमें राइबोस शर्करा होती है। दूसरा स्टेप, डीएनए वाले में
इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तीसरा डीएनए वाले में तीसरा स्टेप है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं, जबकि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। अगला स्टेप, चौथा स्टेप क्या है डीएनए और आरएनए में अंतर का? चौथा स्टेप है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, इसमें द्विगुणन होता है, द्विगुणन होता है, जबकि आरएनए में द्विगुणन नहीं होता है। पांचवा स्टेप क्या है? इसमें जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। क्या होता है? शार्ट में हम लिख रहे हैं एडेनिन को कैपिटल ए से, गुआनिन को कैपिटल जी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से और थायमिन को कैपिटल टी से। ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं किसमें? डीएनए में, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है। एडेनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, थायमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है, जिसे हम यू से दिखाते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अब डीएनए आरएनए का अंतर इम्पॉर्टेंट है। क्या अंतर है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है, आरएनए में 1 पॉलीटाइड श्रृंखला पाई जाती है। डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, आरएनए में द्विगुणन नहीं होता है। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। अब आगे फिर कल बताया जाएगा।